स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। देश और दुनिया को अध्यात्म से, योग से, ऋषि परंपरा से, अपने राष्ट्र धर्म से, आत्म धर्म से, मानवता के धर्म से अभिषिक्त करने वाले परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आचार्य जी महाराज के तप को, पुरुषार्थ को, उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं और इस संसार के व्यापार में अपने निरंतर ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान के साथ इस पूरे जहान को आप्लावित करने के लिए जो कटिबद्ध हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जो नया जीवन दे रहे हैं, ऐसे ऋषि कल्प, ऐसे समर्थ गुरु के हम शिष्य हैं। हमको ऐसा गौरव प्राप्त है, इसलिए जोरदार अभिनंदन करें अपने सौभाग्य के लिए और अपने गुरु परंपरा, अपने ऋषि परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हम अपना योगदान दे रहे हैं। यह अत्यंत ही महनीय जीवन है और इस जीवन और जगत की कल्याण के लिए हमारे पूरे देश में जो एक बहुत बड़ी रीति और प्रीति के साथ जो सेवा सत्कार का स्वभाव बनाए हुए हैं, ऐसे हमारे राज्य प्रभारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी जो निरंतर सबको उत्साह देते, प्रेरणा देते हैं और वर्षों वर्षों से इस महनीय कार्य को, योग आयुर्वेद स्वदेशी की परंपरा को, गुरु के आदेश उपदेश संदेश को घर घर पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक जी, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति के पूरा नेतृत्व करते हैं और उन्हीं के बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही यशस्वी विद्वान आदरणीय श्याम जी, जो सह राज्य प्रभारी हैं, बहुत तत्परता से सेवा करते हैं। हमारे आदरणीय एसपी सिंह जी, जो सह राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान और बहुत उत्साह से निरंतर सेवा देते हैं। और हम ऐसे जीवन को जिए जिससे संपूर्ण हमारा जीवन का उद्धार हो जाए, है कि नहीं? जीवन का क्या हो जाए? जीवन उद्धार के लिए मिला। किसके लिए मिला है? उद्धार के लिए मिला है। और इस उद्धार से ही हमारे घर परिवार का कल्याण होने वाला है कि नहीं? तो आइए एक भजन के साथ आज की बात को आरंभ करते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाए, छल कपट पाप से मुक्त हो जाए, हमारा पवित्रता के साथ, निरंतरता के साथ, गतिशीलता के साथ, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे आसपास होता है, हमारे अंग संग होता है कि नहीं होता? उससे हम उसकी दृष्टि से बच नहीं सकते। हम बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और ये देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, सावधान, आप कैमरे की
गिरफ्त में है, ऐसा बोलते हैं ना, लिखा होता है। सावधान, आप कैमरे की निगरानी में, और हम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। हम चोरी नहीं करते, हम कोई गलत कार्य नहीं करते। क्यों? डर है कि ये कैमरा चल रहा है और हम पकड़ में आ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हर जगह कैमरे नहीं लगे होते, और फिर हम स्वच्छंद हो जाते। पहले देखते कैमरे लगे तो नहीं, और नहीं लगे तो फिर स्वच्छंद हो गए। लेकिन याद रखना, परम पिता परमेश्वर के कैमरे 24 घंटे सब जगह लगे होते हैं। ये संसार के कैमरे तो यहाँ का देखते हैं, शरीर का देखते हैं, बाहर का देखते हैं, लेकिन ईश्वर के जो कैमरे हैं वो हमारे अंदर भी है। मन की भी बात जानता है, वो मन की भी बात जानता है कि नहीं। मन में पाप आया, मन में छल आया, मन में कपट आया, मन में किसी के प्रति श्रद्धा का भाव आया, तो वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। इसलिए कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कि परमात्मा हर जगह है, हर क्षण है। और हम भी इतने सुंदर देव स्थान में बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे। तो देव स्थान में हम जब बैठते हैं तो तृप्ति होती है, मन शांत होता है, कोई उलझन, कोई गफलत, कोई चिंता नहीं होती। तो ऐसा भाव हमारे मन में 24 घंटा हो, सदा सर्वदा सर्वत्र हो, तो हम अभय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभय हो जाते हैं। और याद रखना, परमात्मा का कोई ये कहे कि नहीं वो तो पक्षपात करता है, वो तो है नहीं, वो तो तमाम बातें लोग करते हैं, लेकिन ये शक्ति जो सारे संसार को चला रही है, ये शक्ति जो सारे शरीर को चला रही है, तो उसके सिवा ये संसार चल नहीं सकता, है कि नहीं। इसलिए आइए उस प्रभु का सुमिरन करते हैं। दो पंक्ति मेरे साथ गुनगुनाएंगे। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण रमा है, हर दिल उसकी उपासना ही, उसकी कर्तव्य है बताया। करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे। करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। उसकी उपासना ही, उसकी ही कर्तव्य है बताया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस पवित्र प्रांगण में, इस शिव मंदिर, शिव जो सबका कल्याण करते हैं, शिव जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, शिव जो सदा ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष, अर्थात जो जल्दी प्रसन्न हो। सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? भोलेनाथ, भोले भंडारी। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए और वो संसार को सब कुछ देते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो फकीर है, वो सबको वजीर बना देता है कि नहीं? तो हम इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं और शिव हमको शक्ति देते हैं, शिव हमको भक्ति देते हैं, शिव हमारा कल्याण करते हैं, शिव हमको संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि संसार में तुम रहो, लेकिन संसार में घुलना मिलना, संसार के चक्कर में नहीं रहना, संसार में रहना लेकिन संसार में फंसना नहीं। हाँ, संसार में रहना, संसार में फंसना नहीं है। हमको वो समाधि की शिक्षा देते हैं कि समाधि में रहो। आप कैसे रहो? समाधि में। यहाँ मातृशक्ति बैठी है और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आई है। आप सब भाई बहन जो गुरुनिष्ठ होकर के परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का, संगठन का, संस्थान का, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो उत्थान का महाअभियान है, महायज्ञ है, ऐसे भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति युवा, भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये पूरा जो अपना पतंजलि परिवार है, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए। किसके लिए है? आत्म कल्याण से हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमारा देखो, संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? संसार में सबसे बड़ी सेवा है अपने आप का सुधार करना। क्या करना? अपने आप का सुधार करना। हम दूसरों पर सुधार की जो है चाबी घुमाते रहते हैं और वो सेट नहीं होती। अरे कभी कभी अपने दिमाग की भी चाबी जो है लगाया करें, अपने दिमाग को, दिल को खोला करें, अपने जीवन और जगत के कल्याण की बात विचार किया करें, तो हमारा जीवन अत्यंत महनीय है। ये जीवन हमको छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं मिला, ये जीवन हमको बड़े उद्देश्यों के लिए मिला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीवन को ऐसे जियो जैसे कमल का फूल, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कभी लिप्त नहीं होता। संसार और परिवार के संबंधों को निभाना है, लेकिन संसार और संबंधों में हम जब अपने उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के, कठोपनिषद में कहा कि एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, एतद्धि आलम्बनम श्रेष्ठम एतद्धि आलम्बनम परम, एतद्धि आलम्बनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। बहुत बड़ी बात कह दी कि संसार का आलम्बन, पति को पत्नी का आलम्बन, पिता और पुत्र को बच्चों का आलम्बन, आलम्बन है कि नहीं? एक दूसरे के सहारे रहते कि नहीं रहते? घर परिवार, गुरु को शिष्य का, शिष्य को गुरु का, राजा को प्रजा का, प्रजा को राजा का, ये संसार आलम्बन से चलता है। चलता है कि नहीं? बिना आलम्बन के, बिना सहारे के कोई चलता नहीं, बेसहारा हो जाता है ना। बोले बेसहारा हो गए। लेकिन सबसे बड़ा आलम्बन उस परम पिता परमात्मा का है, उसका आलम्बन लीजिए, ब्रह्म संबंध रखिए,
उसके आलंबन से हम कभी भी विचलित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी पीड़ित नहीं होते। हम दुखी कब होंगे, पीड़ित कब होंगे? जब हमको संसार के आलंबन से ज्यादा अटैचमेंट से हमको फिर कष्ट होता है। जहां अटैचमेंट है, जहां राग है, वहां पर द्वेष है कि नहीं? जो जिससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है फिर डिटैचमेंट भी होता है, कष्ट भी होता है कि नहीं होता? दया ही दुख का कारण, इच्छा दुख का कारण है कि नहीं? हम कैसे जिए? तो कहा कि हमारा जीवन निर्लेप भाव में हो और हम जो करें पूरे भक्ति भाव के साथ करें, पूरे यश और कीर्ति को ध्यान में रखते हुए करें। हम उसको भूलेंगे तो कष्ट आएगा, क्योंकि वो तो कण-कण में विद्यमान है। पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता का बखान करता है, पत्ता पत्ता बोलो, जिसकी सत्ता का बखान करता है, वो परमात्मा जो हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। जब हमारा पिता, हमारी माता, हमारा भाई जो ब्रह्म संबंध से है, उसको आप बोलते हैं ना, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो। और जब सब कुछ अपना बना लिया तो फिर बात क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही है कि उसको किसी परिस्थिति में छोड़ना नहीं। परमात्मा को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना मना। स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी हो, लेकिन ईश्वर पर चिंतन। कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग संताप आके सतावे। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। मेरे साथ दोहराएंगे, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। हम उसको भूलते हैं तभी हमको दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, रोग, शोक आकर सताते हैं। हम प्रभु से अपना संबंध बना के रखें। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु से संबंध बना के रखो। और संसार में कहा, गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि संसार में निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति रहना है संसार में। संसार के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे रहें जिसमें प्रवृत्ति ना हो हमारी, मतलब अंदर से प्रवृत्ति ना हो, अंदर से हम पूर्ण शांत हो। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। संसार में व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से अटैचमेंट तो होगा ही होगा। बताइए, बिना अटैचमेंट के कोई रहता है क्या? अटैचमेंट होता है ना, माता से, पिता से, गुरु से, भाई से, बंधु से, मित्र से, सबसे, पति से, पत्नी से, पूरे संसार से अटैचमेंट होता है। लेकिन कंप्लीट विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक कंप्लीट अटैचमेंट के साथ अंदर से डिटैच हो जाइए। अंदर से क्या हो जाए? डिटैच हो जाए। क्योंकि ये संसार, ये शरीर सदा रहने वाला कि रहेगा? बोलो ना। लेकिन विडंबना ये है कि जो सदा रहता है उसका हम ख्याल नहीं करते, जो सदा नहीं रहता उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कि नहीं? ये शरीर सदा रहेगा क्या? बोलो ना। लेकिन दिन रात इसी को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं कि नहीं? सुबह से उठने से लेकर के सोने तक इसी की लीपा पोती करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं? और दिन भर खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, इतना सजाना संवारना किसके लिए?
शरीर के लिए। इसमें दो तत्व हैं, एक आत्मा है और एक शरीर है। परमात्मा तो है ही है। हमारे जीवन के इसके दो अस्तित्व हैं, एक आत्मा है और शरीर है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। आत्मा क्या है? नित्य, और शरीर क्या है? अनित्य। ये हम अनित्य के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा संसार में, लेकिन इसके बिना हमारा कल्याण भी नहीं होगा। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन शरीर का ही ध्यान नहीं रखना, आत्म कल्याण भी करना है। जीवन किस लिए मिला है? आत्म कल्याण के लिए मिला है। जगत में कुछ नहीं परमानेंट। बहुत सुंदर बात कही है, जगत में कुछ नहीं परमानेंट, जगत में कुछ नहीं परमानेंट। फेयर लवली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कुछ नहीं। नाम प्रभु का दिल में राखो, नाम प्रभु का दिल में राखो, दिल्ली घूमो चाहे कैंट, जगत में कुछ नहीं। हाँ, ये जो है, काल सभी को ग्रास उसको डस लेता है। काल सबको ले जाता है, लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी परमानेंट नहीं है। एक शक्ति सदा रहती है, प्रभु है परमानेंट, ये आत्मा है परमानेंट। इसकी सेवा से, इसकी उपासना से कभी नहीं होना एब्सेंट। ठीक है ना? इसकी उपासना से हम एब्सेंट हो जाते हैं। याद रखना, ये चाहे कोई भी हो संसार में, इसको जो है ना, ये सदा रहता है। इसलिए आनंद के साथ योग बल से, योग के प्रयोग से हमको प्रबलता मिलती, हमको सफलता मिलती। हम सफल होते हैं, विफल नहीं होते, सक्सेसफुल होते हैं। सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, कोई भी असफल नहीं होना चाहता। चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, सब सफल होना चाहते हैं, विफल कोई नहीं होना चाहता। सब सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन दुख हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम अविवेक पूर्वक इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? अविवेक पूर्वक इच्छा करते हैं। हम अधिकार की चेष्टा करते हैं, कर्तव्य का बोध हमको नहीं होता। अधिकार नहीं, हमको कर्तव्य करना है। अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं, अधिकार कभी लिए नहीं जाते, कभी छीने नहीं जाते। वो अधिकार, हाँ ये बात जरूर है, व्यक्तिगत जीवन में इतनी हो, लेकिन जैसे कोई पराधीन कर ले, अंग्रेजों का या ऐसे उपद्रवियों का बहुत कभी होता है, तो हमको स्वाधीन रहने के लिए एक साथ आंदोलन भी करना पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करते हैं, तो हमको पराधीनता में नहीं, स्वाधीनता में हमको सुख और शांति, आनंद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? पराधीन होंगे तो बीमार होंगे, लाचार होंगे। पराधीनता मन की, अरे मन मानता नहीं, क्या करें? अब मन तो उल्लू का पट्टा है, कैसे मनाओगे आप? मन है ऐसा कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। होता कि नहीं होता? इसलिए मन को कंट्रोल में करिए, और मन को कंट्रोल में करने की सबसे बड़ी दवा क्या है? योग, प्राणायाम। जब भी मन अनियंत्रित हो, इंद्रियां अनियंत्रित हो, असंयत हो, तो गहरे श्वास भरिए और मन शांत हो जाएगा। तो ये मन को कंट्रोल में करने की सबसे बड़ी दवा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को यदि कंट्रोल में कर लिया, तो ये सारा संसार आपके कंट्रोल में होगा। और मन नहीं मानता, इसलिए ये जीभ नहीं मानती, ये आंखें नहीं मानती, ये कान नहीं मानते। सुबह आज छतरपुर में जो बड़ा योग शिविर था, उसमें मैंने संकेत बहुत किए थे। आप लोग गए थे? हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो, इसलिए संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीवन हमारा होना चाहिए। इसके लिए रोज इसका अभ्यास करना। देखो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परमात्मा की नजर से कोई
कोई बच नहीं सकता। कितना होशियार हो, कितना बुद्धिमान हो, बलवान हो, धनवान हो, प्रज्ञावान हो, ईश्वर की दृष्टि सबके ऊपर सदा बनी रहती है, इसलिए उसकी नजर से कोई बच